रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सचिव सुसेवक भरत प्रभु निज निज काज पाई सिखे ओज। पुनि सिख दीनि बोली लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेविकाई। भुसुर बोली भरत कर जोर। करि प्रणाम भय विनय निहोर। ऊंच नीच कारजु भले पोचु। आय सुदेव न करब सकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए। समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी। आय सुहोई तरहों सनेमा। बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारु जग होय सोई। सुनि सिख पाई असीस बड़ी। गनक बोली दिनु साधि रामा। गनक बोली दिनु साधि। सिंहासन प्रभु पादुका। बैठा रे निरुपाधि। मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर ही जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुर पद सिरुनाई। प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गावे करि परन कुटीरा। कीन निवासु धर्म धुर धीरा। जटा जूट सिर मुनि पटे धारी। महिखनि कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरि। मन तन बचन तजे तिन दूरि। अवध राजु सुर राजु सिहाई। दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत
मन जिमि जन बड़े भागी। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एहि करे तूति। रामा बड़े न एहि करे तूति। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई। घटई तेजु बल मुख छवि सोई। नित नवे राम प्रेम पनु पैना। बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिमि जलु घटत शरद प्रकाशे। बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा। नखत भरत ही बिमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अवधि राकाश। स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा। भरत रहनि समुझ कर तूति। भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाहि। शेष गणेश गिरा गमुनाहि। नित पूजत प्रभु पावरी। प्रीति नहीं दय समाति। रामा प्रीति नहीं दय समाति। मागी मागी आय सुकरते। राज काज बहुमाति। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है
राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सूरती स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही सिय रघुबीर, जी है नाम जप लोचन नीर। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसी तप तनु कसहि। दोऊ ऋषि समुझित है सबु लोग, सब विधि भरत सराहन जो। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनि राज लजाहि। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंजु मुद मंगल करन। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोह निशिदलन दिनेषु। पाप कुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधा कर सारु। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलि काल तुलसी से सैंठ, सठनी हठि राम सन मुख करत को। तुलसी जो सादर सुनई, भरत चरित करिने। रामा भरत चरित करिने, अवसी होई भव रस बिरती। सिय राम पद प्रेमु, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट वारी। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है।
महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।